अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। इस डिफेंस अपडेट्स में बहीरा अहमर में फंसे पाकिस्तानी मलाहों से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल, चीन के लड़ाका जहाज़ों की ताइवान के एयर डिफेंस जोन में परवाज़ों और ईरान के चीन के साथ तारीखी मुआहदे की खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा मिस्र में माल बरदार बहरी जहाज़ से सुएज़ कैनाल के बंद होने की खबर और तुर्की से मुतालिक डिफेंस अपडेट भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्र की नहर सुएज़ में एवरग्रीन नामी बहरी जहाज़ के फंस जाने से मुतवक्के तौर पर तकरीबन 10 अरब डॉलर रोज़ाना के सामान की तरसील रुकी हुई है। याद रहे कि यह माल बरदार जहाज़ 23 मार्च बरोज़ मंगल को सुबह 7:40 पर तकनीकी खराबी की वजह से अपनी सिमत और तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और यूं सुएज़ कैनाल की बंदिश का बाइस बन गया। एवरग्रीन नामी इस माल बरदार बहरी जहाज़ को ताइवान की एवरग्रीन कंपनी ऑन करती है। इस बहरी जहाज़ पर 2 लाख टन वजनी 20,000 कंटेनर्स लादे जा सकते हैं। इसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े माल बरदार जहाज़ में होता है। इसके साइज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई 4 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर है। फ्रेंड्स, दुनिया भर की तिजारत का 12% इस तिजारती रास्ते से होता है और सुएज़ कैनाल बुनियादी तौर पर अफ्रीका और मशरक़ वस्ती के मुल्कों के दरमियान है। इस रुकावट को दूर करने के लिए सुएज़ कैनाल में फंसे इस जहाज़ को निकालने की अब तक की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसमें कई हफ्ते लग जाएंगे। इस कैनाल से मगरब में मौजूद ममालिक की तरफ रोज़ाना 5.1 और मशरकी ममालिक की जानिब 4.5 अरब डॉलर के तिजारती सामान का गुजर होता है। इस रुकावट की वजह से इस वक्त 150 से ज़ायद बहरी जहाज़ दोनों जानिब रास्ता खुलने के इंतज़ार में खड़े हैं। इन बहरी जहाज़ों में 40 माल बरदार बड़े जहाज़ और 24 आयल टैंकर भी शामिल हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल जैसा कि फर्नीचर, कपड़े, सनतों और गाड़ियों के पुर्ज़ाजात से लदे बहरी जहाज़ इसके अलावा हैं। वाज़ेह है कि 150 साल पहले बनाई जाने वाली सुएज़ कैनाल 193 किलोमीटर लंबी और 205 मीटर चौड़ी है। चीन और ईरान ने 25 साला स्ट्रेटेजिक ताउन के समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे पर दस्तखत आज चीन और ईरान के वज़राए ख़ारजा ने किए। याद रहे कि चीनी सदर के जनवरी 2016 में दौरा ईरान में दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान इस एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और सनत के शोबे में एनर्जी रिसोर्सेज की फराहमी के बदले सरमायाकारी पर इत्तफाक हुआ था। वाज़ेह रहे कि चीन ईरान से तिजारत करने वाले बड़े ममालिक में शुमार होता है। सदर ट्रंप की जानिब से 2018 में लगाई गई पाबंदियों से पहले चीन ईरानी तेल खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। सऊदी बहरी हदूद में जिद्दा के साहिल के पास नाकारा बहरी जहाज़ में फंसे पाकिस्तानी मलाहों को इमदाद पहुंचा दी गई है। ताहम मलाहों ने जहाज़ को फिल वक्त छोड़ने से इनकार कर दिया है। तंजानिया के लगे झंडे वाले इस जहाज़ को महर के नाम से जाना जाता है। इसको 1987 में तैयार किया गया था। 2011 तक इस पर पैनामा का झंडा लगा हुआ था और अब यह जहाज़ तंजानिया की मलकियत है। 350 टन वजनी और 40 मीटर लंबे इस जहाज़ को सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। गुज़श्ता इतवार पता चला था कि इस जहाज़ में फ़नी खराबी पैदा हो गई थी, क्योंकि इस जहाज़ का पहले एक इंजन और फिर दूसरा और बाद में स्टीयरिंग हाइड्रोलिक भी ख़राब हो गया था। तब से ये जहाज़ समुद्री लहरों की नज़र होते हुए समंदर में इधर उधर मूव कर रहा है। ये जहाज़ दरअसल ओमान से मिस्र जा रहा था जब 21 मार्च को इसमें खराबी पैदा हुई। ये जहाज़ इस वक्त मिस्र और सऊदी अरब के दरमियान मौजूद है। फ्रेंड्स, इस जहाज़ की हालिया पोजीशन और इमदाद पहुंचने के बावजूद अमले का इसको ना छोड़ने का पस मंज़र आपको बता देता हूँ, जिससे आपको इस मामले का बखूबी अंदाज़ा हो सकेगा। दरअसल ये शिप तंजानिया की मलकियत है, लेकिन इसके ऑनर ने पाकिस्तानी अमले के अरकान को कहा था कि अगर तुम इस जहाज़ को मिस्र ले जाते हो तो मैं तुम्हारी गुज़श्ता 8 माह की तनख्वाह तुम्हें दे दूँगा। लेकिन इस जहाज़ के ना तो कागजात दुरुस्त हैं और ना इसका कोई रिकॉर्ड दस्तयाब है। मज़दूरों ने अपनी 8 माह की फंसी हुई तनख्वाह के लिए इस तकरीबन नाकारा जहाज़ को ओमान से मिस्र ले जाने का रिस्क लिया। इस जहाज़ को रवाना करने से पहले अमले के अरकान और इस टग के मास्टर ने शायद रवाना होने से पहले जो सेफ्टी चेक्स हैं वो या तो परफॉर्म नहीं किए या फिर वो बेचारे अपनी फंसी हुई तनख्वाहें लेने की गर्ज से जल्दी में थे। 2 हफ्ते कबल इस जहाज़ को
पहले बयान किया गया मसला दरपेश आने की वजह से ये ना तो हरकत कर सकता है और ना ही हाइड्रोलिक सिस्टम ख़राब होने की वजह से इस पर इसके मास्टर का कोई कंट्रोल बाकी है। लिहाजा ये मल्लाह बेयारो मददगार समंदर की लहरों के साथ इधर उधर हरकत करते बीच समंदर में फंसे हुए हैं। जद्दा और इस समंदरी रास्तों की हिफाजत पर मामूर मुतलका हुकाम भी इस खित्ते में जारी रूसी बागियों और पायलट्स के मसले के अलावा इस शिप का कोई वली वारिस ना होने की वजह से इनको घास नहीं डाल रहे। याद रहे कि समंदरी रास्तों में मर्चेंट शिप्स की सिक्योरिटी और उनको रेस्क्यू करने के लिए मुख्तलिफ रीजन्स बने हुए हैं और ये जहाज़ जहाँ फंसा है वहाँ सऊदी हुकाम की जिम्मेदारी है कि वो इसको रेस्क्यू करें। 3 रोज़ कबल सऊदी हुकाम ने अमले के अरकान को तो रेस्क्यू करने की हामी भरी थी, ताहम उन्होंने इस जहाज़ को टग करके वापस खुश्की पर लाने से इनकार कर दिया था। 3 रोज़ कबल पाकिस्तान की मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाक नेवी के अलावा वजारत बहरी अमूर ने मुतलका अथॉरिटीज़ से बातचीत और मामलात डिस्कस करने के बाद अमले के अरकान को राशन और इमदादी सामान मुहैया कर दिया है। ताहम अमले के अरकान अगर इस जहाज़ को छोड़ते हैं तो उनकी 8 माह की फंसी हुई तनख्वाह भी डूब जाएगी और उनके लिए कानूनी मसला भी पैदा हो जाएगा। लिहाजा इन लोगों ने इस जहाज़ को छोड़ने से इनकार कर दिया है। फ्रेंड्स, मुमकिन तौर पर इस 40 साल पुराने जहाज़ को इसका मालिक मिस्र में कबाड़ के तौर पर बेचने के लिए भेज रहा था। जहाँ तक इसको जल्द रेस्क्यू करने का ताल्लुक है तो कानूनी पेचीदगियों के पेश नज़र इसमें काफ़ी ताख़ीर हुई, क्योंकि कानूनी तौर पर इस जहाज़ का ऑनर इसको ठीक करवाने और अमले के अरकान को रेस्क्यू करने का पाबंद है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर ये जिस मुल्क के नाम पर रजिस्टर्ड है उसकी ज़िम्मेदारी में आता है। फिर तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, क्योंकि इस जहाज़ पर पाकिस्तानी मल्लाह मौजूद है। चौथे नंबर पर करीबी मुल्क यानी सऊदी अरेबिया यानी जद्दा के हुकाम की ज़िम्मेदारी आती है। ताहम जद्दा के हुकाम ने यह कहा था कि हम अमले के अरकान को तो रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन जहाज़ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं और हम इसको रेस्क्यू नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अमले वाले इस जहाज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार पाकिस्तानी हुकाम ने इनको सामान और अद्वियात तो पहुँचा दी हैं, लेकिन जब तक ऑनर सामने नहीं आता तब तक इसको टग या रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस तमाम तर सिनेरियो यानी ऑनर के गायब होने, इलाके की सूरत हाल और मलाहों की जानिब से इस शिप को ना छोड़ने की वजह से इसकी कानूनी और सिक्योरिटी पेचीदगी के पेश नज़र इसको टग करके रेस्क्यू करने में मज़ीद इल्तवा मुतवक्के है। फ्रेंड्स, मेरे मुताबिक ऐन मुमकिन है कि इसका मालिक चाह रहा हो कि इस शिप को कोई इधर समंदर में ही डिस्ट्रॉय कर दे और मैं इंश्योरेंस क्लेम कर सकूँ, और अगर इस शिप का इधर ही तिया पांचा हो जाता है तो वो कानूनी तौर पर अमले के अरकान को तनख्वाह देने का पाबंद भी नहीं रहेगा। पाक नेवी के हुकाम ने अमले के अरकान की उनकी अहल खाना से भी बात करवाई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मसला जल्द सेटल हो जाए और मज़दूरों को ना सिर्फ उनकी तनख्वाह मिल जाए बल्कि वो जल्द ही अपने घरों को लौट सकें। ताइवान की जानिब से अमरीका के साथ कोस्ट गार्ड वर्किंग ग्रुप का मुआहदा तय पाने के एक दिन बाद चीन के 20 फाइटर और एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में परवाज़ें की हैं। इन एयरक्राफ्ट्स में 2 Y-8 एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट, 4 H-6K, 10 J-16 और 2 J-10 एयरक्राफ्ट के अलावा KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल थे। तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस ने ड्रोन तैयारों को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों से लैस करने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि तुर्क एरोस्पेस का अनका ड्रोन पहले ही सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे ऑपरेशन कंडक्ट करता है। इसको अनका आई कहा जाता है और ये तुर्क नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर इस्तेमाल है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।